Welcome back to my channel and with a new video of the last chapter of your book Business Communication. I hope आपको पहले वाली वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी जिसमें हमने मॉडर्न फॉर्म्स किए थे ओरल कम्युनिकेशन के एंड रिटर्न कम्युनिकेशन का। सर हमने एक ही किया था। आज हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन का एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं और ये क्वेश्चन इस टॉपिक के पेपर में आने के 101 चांसेस हैं एंड दैट इज़ ईमेल, जो कि आप सब जानते हो कि आप हमेशा आपको पता ही है ईमेल के थ्रू ही आपका गूगल, आपका प्ले स्टोर ये सब चलता है। तो देखिए ईमेल एक्चुअली में है क्या और इसके क्या क्या और यूजेस हैं और क्या क्या इसकी गाइडलाइंस है। सो लेट्स वी स्टार्ट। इट्स रेफर टू अ मैसेज sent over computer and includes everything for casual notes to friends to multimedia presentation sent across the world। ये एक कंप्यूटर के थ्रू मैसेज सेंड किया जाता है जो कि इंक्लूड करता है कुछ नोट्स को आपके फ्रेंड्स को, जो कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं और मतलब किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कोने में इंसान बैठा उसके साथ। और एक्चुअल में ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये किसने रजिस्टर किया था? वेस्टर्न यूनियंस फर्स्ट रजिस्टर्ड द ट्रेडमार्क ईमेल इन 1974। ठीक है, ये 74 में ट्रेडमार्क किया गया था। ईमेल रेफर्स टू अ कम्युनिकेशन ट्रांसमिटेड थ्रू कंप्यूटर्स। ये एक ऐसी कम्युनिकेशन है जो कि कंप्यूटर के थ्रू की जाती है। ईमेल लेट्स you send a message to the person without you making direct contact or knowing whether that person is located। ये बिना जाने पहचाने पर्सन को कॉन्टैक्ट कर सकती है, डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपको ये भी ना पता हो कि वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, तो भी आप इस ईमेल को आप सेंड कर सकते हो उस मैसेज के थ्रू। ठीक है, सब्सक्राइबर टू इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विसेज आर कॉल्ड यूज़र्स। जो सब्सक्राइबर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल्स की सर्विसेज देते हैं उन्हें यूज़र्स कहते हैं। और एक ट्रांसपोर्ट का भी इसमें फैसिलिटी है, वो क्या है देखिए। द सॉफ्टवेयर दैट मूव्स द मैसेज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो मैसेज को मूव्स करता है एक सिस्टम से लेकर दूसरे सिस्टम तक, उसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है अ गेटवे इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स बिटवीन टू प्रोटोकॉल्स डिफरेंट ईमेल सिस्टम। ये एक ऐसी एप्लीकेशन का ऐसी सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि दो प्रोटोकॉल्स को डिफरेंट ईमेल सिस्टम में ट्रांसलेट करता है। अब आप यूसेज देखिए ईमेल के क्या क्या है। कंबाइंस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग। ये दोनों काम करता है, राइटिंग का भी स्पीकिंग का भी। जैसे कि आपको किसी से कांटेक्ट करना है तो आप उन्हें पूछ सकते हैं कि आप एबल हो कि आप रिवाइज आपको राइटिंग मैसेज चाहिए, ईमेल चाहिए। ये आपका टाइम भी सेव करता है, आपकी प्रिंटिंग कॉपी और आपके मैसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का। और जो ईमेल है वो आपके सेंड फैक्स और टेलीफैक्स भी सेंड कर सकते हैं। और आप एज वेल एज आप इंडिविजुअल और ग्रुप आप किसी को भी कुछ भी शेयर कर सकते हो, फाइल, वीडियो, म्यूज़िक, वट एवर यू वांट, आप सब कुछ शेयर कर सकते हो। और आप एक पर्सन से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके थ्रू। फिर है यूज़फुल इन पर्सनल कम्युनिकेशन। आप इसको पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। किस तरह से कम्युनिकेट अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, फैमिली एनीवेयर इन द वर्ल्ड। भाई आपका फैमिली मेम्बर कोई भाई किसी बहुत फॉरेन में, तो आप उनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हो ईमेल के थ्रू। यू हैव सो मैनी यूनिवर्सिटीज़ एंड जो कि स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज़ की बीच की पर्सनल टॉक्स होती है, उसको भी आप अपने फ्रेंड से बिना अपॉइंटमेंट के, बिना टेलीफोन के भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो ईमेल के थ्रू। ईमेल इतना यूज़फुल है कि आप घर बैठे किसी के साथ भी बात कर सकते हो बिना किसी मोड ऑफ मॉडर्न फॉर्म्स के थ्रू, बिना के। ठीक है, फिर है इनफॉर्मल अप्रोच। इनफॉर्मल अप्रोच कहते हैं कि ईमेल है स्टिल अब तक डेवलप कर रही है, उसमें इतनी ज़्यादा अपडेट्स होती जा रही हैं डे बाय डे। और जो आप अब इस टाइम पे हर एक पर्सन अपनी ईमेल खुद अपनी ओन ईमेल हैंडल कर सकता है बिना किसी हेल्प के, बिना किसी नॉलेज की, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कैपिटलाइज और कितनी ज़्यादा पंचुएशन है उसमें, कोई ओमिटिंग की कोई चांसेस नहीं है। और आप बहुत ईज़िली
कंपोज कर सकते हो अपने मैसेजेस को, अपनी लैंग्वेज को, अपने आइडिया को, अपने थॉट्स को, अपनी इन्फॉर्मेशंस को, ठीक है। तो ये यूजेस थे ईमेल के। उसके बाद ये कुछ टॉपिक्स हैं, अंडरस्टैंडिंग द ईमेल वर्क्स, गाइडलाइंस, अंडरस्टैंडिंग ईमेल एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। मैं आपको ये धीरे धीरे समझा रही हूँ, आप सुनते जाइएगा वीडियो को। और मैंने नोट कुछ नहीं किया बिकॉज मैं इतना लिख नहीं सकती, बट मैं समझा खूब सकती हूँ। तो आप सुनिए, मैं आपको वही पेज, ये मैं सिर्फ यही दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। तो लिसन केयरफुली। अंडरस्टैंडिंग हाउ ईमेल वर्क्स। ईमेल का काम क्या है? सबसे पहले टू सेंड एन ईमेल मैसेज, आपको अपने मैसेज को सेंड करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आप इसके बाद नोट कर सकते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स, ठीक है। ईमेल को सेंड, आपने टू सेंड एन ईमेल मैसेज, आपको ईमेल मैसेज सेंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लॉगिन करिए अपनी आईडी, फिर कनेक्ट करिए उसको अपने कंप्यूटर नेटवर्क से अपनी प्रोग्राम को। इसके लिए आपको यूज़र का नेम और पासवर्ड रिक्वायर्ड है, जो कि आपका नाम और आपका पासवर्ड रिक्वायर्ड है। उसके बाद अपने रिसीवर को चूज़ करेंगे, मतलब आपको किसको सेंड करना है। फिर आपको उसका, जिसको आप भेज रहे हो उसको आपको उसका ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए। फिर अपने मैसेज को कंपोज करिए, मतलब लिखना स्टार्ट कीजिए। फिर अपने प्रोग्राम को इंस्ट्रक्ट करिए कि अब मुझे सेंड करना है मैसेज, ठीक है। अब फिर बारी आई टू रीड योर ईमेल मैसेज। फिर क्या करिए, अपने मैसेज को ईमेल जो जिसके पास पहुंच गया वो क्या करेगा, रीड करने के लिए लॉगिन करेगा, वो अपनी न्यू मेल की लिस्ट ओपन करेगा, एक बॉक्स होता है ईमेल का, उसको ओपन करेगा, उसमें देखेगा भी न्यू मेल मेरा कौन सा आया है। फिर मैसेज को चूज़ करेगा, वो रीड करेगा, फिर उस मैसेज को वो डिलीट, स्टोर, प्रिंट इन, फॉरवर्ड, रिप्लाई कुछ भी कर सकता है। अगर उसको डिलीट करना पड़ के भी कह रहा है भी यूजलेस है तो वो डिलीट कर देगा। इंपॉर्टेंट है, स्टोर कर सकता है। किसी को फॉरवर्ड करना है तो वो प्रिंट करके फॉरवर्ड कर सकता है, और उसको रिप्लाई देना ज़रूरी समझता है वो रिप्लाई कर देगा। वो उसके ऊपर, रिसीवर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है फिर कंटिन्यू टू रीड योर मैसेज, फिर आप अपने मैसेज को रीड कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो है ये मैसेज है वो रिसीव, सेंड करता है इन द फ्रंट ऑफ योर ईमेल सिस्टम। फिर बैक करिए, मैसेज को रिसीव करिए, वो कैप्ट करेगा, रीड करेगा, अपने एजेंट को देगा, फिर अनदर मेल बॉक्स में, फिर अपने प्रॉपर पर्सन्स को, इंडिविजुअल्स के मेल्स को सेंड करेगा, सेव करेगा उस मैसेज को। हर एक मैसेज भी कॉपी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। इसमें मेन काम मैं आपको बताती हूँ। देखिए, लॉगिन करिए अपनी आईडी, चूज़ करिए रिसिस्पेंट के, अपना लॉगिन करिए, अपना यूज़र नेम डालिए, पासवर्ड डालिए, फिर अपना चूज़ करिए रिसीवर को, फिर मैसेज लिखिए, फिर सेंड कर दीजिए। जिसको आपने सेंड किया वो लॉगिन करेगा, न्यू मेल मतलब जहाँ सेव होते हैं मैसेज वो ओपन करेगा, देखेगा, उसको रखना होगा रख लेगा, स्टोर करना है स्टोर कर लेगा, डिलीट करना है डिलीट कर देगा, सेंड करना है वो सेंड कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा, उसकी मर्जी है। फिर उसके बाद वो आगे उसको पढ़ना होगा तो पढ़ लेगा, वरना वो अपना लॉग आउट कर देगा। बस इतना सा काम है ईमेल का, ठीक है। उसके बाद है कुछ गाइडलाइंस। देखिए क्या गाइडलाइंस हैं, नोट करते जाइए। ईमेल फील इनफॉर्मल, प्राइवेट नहीं है, एक कन्वर्जेशन है। आपका एम्प्लॉय उसे चेक भी कर सकता है, आपके मेल को लीगली चेक कर सकता है, वो पर्सन को सेंड भी कर सकता है, फॉरवर्ड भी कर सकता है, आपकी बिना नॉलेज के और विदाउट कंसर्न, ठीक है, मतलब बिना उसके, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल, क्या है, एक एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस मैसेज को अप्रोप्रिएट करेगा। फिर उस मैसेज का पर्पस भी देखेगा, भी क्या पर्पस है उस मैसेज का। फिर वो उसको अटेंशन देगा राइटर को, जिसने अटेंशन, उसकी स्पेलिंग प्रूफ देखेगा, चेक करेगा, करेक्ट देखेगा कि भी कितना करेक्ट है, क्या जो इन्फॉर्मेशन है वो नेसेसरी है या नहीं है। फिर उसके बाद वो सेंड करेगा इसको, सेंडिंग आउट। फिर सब्जेक्ट को रीड करेगा, फर्स्ट पैराग्राफ, मतलब जो मेन काम है वो उसका होना चाहिए उस ईमेल में। ये नहीं कि आप बकवास लिखते रहे, हाय हेलो करते रहे, नो। इंपॉर्टेंट मैसेजेस के लिए ईमेल ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। फिर इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेट। इंटरनेट इज़ ए लार्ज ग्रुप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप टू सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये एक ऐसा लार्ज ग्रुप है कंप्यूटर नेटवर्क का जो कि कनेक्ट करता है इंडिविजुअल और ग्रुप्स को कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ सर्विसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड देने का, ठीक है। इंटरनेट की वाइड रेंज है, आपको पता ही होगा, मिलिट्री, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूट, कंपनी, सर्विसेज, बिजनेस हेड्स, इस तरह से। नेट कैन बी आइदर पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू ग्रुप, मतलब जो ईमेल है, ईमेल ऑन द नेट, जो मतलब वो पर्सन टू ग्रुप कोई भी कर सकता है, ठीक है। फिर है ईमेल एंटिक्वेट। इसमें क्या है, लेस फॉर्मल है, रिटर्न कम्युनिकेशन है, आपकी टोन, आपका मैसेज, आपकी एडवाइस, प्रिंटेड मैसेजेस को इलेक्ट्रॉनिक में, तो इसमें वॉच योर टोन, कि आप किस टोन से बोल रहे हैं, ठीक है। बी कंसाइन, मतलब कंसाइन से रहो। सेंड अ मैसेज, अगर इम्पॉर्टेंट है तो ही भेजो।
फॉरवर्ड द ईमेल टू अप्रोप्रिएट एड्रेस, आपका जो मैसेज है वो अप्रोप्रिएट एड्रेस पे होना चाहिए। बी पोलाइट, अच्छे से मतलब अच्छे व्यवहार से, एक अच्छे एटीट्यूड से उसको मैसेज सेंड करो। फिर एक लास्ट टॉपिक है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो कि इंटरनेट और ईमेल, ये सेलुलर, ये मीडिया, जो सैटेलाइट है वो एक सबसे बड़ा मीडियन है इसका, जो कि इंटरनेट ईमेल के थ्रू है, ठीक है। सेलुलर फ़ोन्स वगैरह इसमें यूज़ होते हैं, जो कि काफ़ी पहले यूज़ होता था, अब नहीं होता। ये जो नेट है वो एक सैटेलाइट के थ्रू ही कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है। तो यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट। किसी भी टॉपिक में किसी को भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और मैं आजकल काफ़ी देख रही हूँ, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे, सब बोलते थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच, इट्स माई प्लेजर टू हेल्प यू गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी और फॉर योर लव। तो इस वीडियो को भी शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ कमेंट करके बताओ आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट वीडियोस कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।